चले मम्मा सलाम दुआ करो। चलो आपकी वीडियो शूट हो रही है। अब उठेंगी अब उठ जाएंगे, अब उठ जाएंगे, कैमरा ऑन हो गया तो। चलो आ जाओ। है बाबा रुको, अन्नू शॉल रखना है मम्मी की। पट्टा पट्टा। आयजा का मूड बड़ा ख़राब हो रखा है और मम्मी का ये नया ब्लैंकेट आया है जो अन्नू लेकर आई है, बड़ा ही खूबसूरत सा। बहुत पसंद आया अन्नू मुझे ये वाला ब्लैंकेट ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मेरे उसमें वीडियो में 4 चांद लगाओ। अभी देंगे, छुपाया नहीं है, सब देंगे। क्या मैं कह रही सलाम दुआ करो। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम वालेकुम। ये कहते हैं जब मम्मी आती है ना तो वीडियो में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है। तो एक चांद भी नहीं नहीं हमारे लिए तो हमारे दिल से पूछो ना कितने चांद हो। सारे चांद नहीं, अल्लाह का शुक्र है मम्मी पहले से ठीक पे ठीक होती जा रही है। बस थोड़ी सी वॉक नहीं करती हैं, थोड़ा चलती फिरती कम आलसी है। चलते फिरते रहा करो। अब तो डॉक्टर ने बोला है ना हमें, अब अगले महीने जो जाना है ना 24 तारीख को, तो व्हील चेयर नहीं लेनी है। इसको देखो ये क्या ढूंढ रहे हैं। अनु हाय कर, चल सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अन्नू मम्मी जो है, अन्नू जा रही हैं कल, तो मम्मी को इतनी चीज़ों में ये याद आ गया कि अरे भाई अपने दामाद बाबू को मैंने कपड़े तो दिए नहीं, खुशी खुशी विदा तो करना है बेटी को। तो मम्मी ने हमें ऑर्डर दिया है कि जाओ माजिद के लिए कपड़े। तो गाइस हम यहाँ आ चुके हैं अपनी फेवरेट वाली शॉप पे। हमारे लिए जेंट्सों के लिए यही समझ में आता है हमें, इसके अलावा तो यहीं आ रहे हैं। 6 साल अन्नू माजिद के सारे कपड़े यहीं से गए, फिर उसके बाद गुड्डू के भी, फिर उसके बाद आसिफ जी के भी, सबके यहीं से जाते हैं। और ये भैया काफ़ी अच्छे भी हैं। और दूसरे वाले कहाँ गए? वो आपके बड़े वाले भैया हमसे पीछे गए हैं। एक बार मुझे बस फोटो दिखा दो। कौन है? 32 ही आया, नहीं आया, बाकी देखो चेंज कर। कल वो आएंगे ना तो चेंज कर देना। कल शायद क्या पता साइजेस भी और आ जाए, है ना। हम आपसे मिलेंगे अपना स्किन केयर करने के बाद। अच्छा आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। बस बढ़िया। तो अच्छा जी आ गया है नेक्स्ट डे और आ गए हैं अन्नू के ससुराल वाले। तो अन्नू ने ये वीडियो शूट अपने फ़ोन से करा। अन्नू ने खाने में बनाया था चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, जर्दा और चटनी, सलाद, रायता, नान रोटी, ये सब था। तो मैं नहीं आ पाई थी उस टाइम पे, तो अन्नू ने ये सारा वीडियो शूट मेरे लिए करा था और फिर उसने मुझे क्लिपिंग भेज दी कि अभी आप लगा लेना, आप तो आए नहीं, तो मैंने ये लगा दिया था। मैं इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि मैं गई थी बैंक अपने किसी काम से, तो जब तक लंच का टाइम, और कबाब भी बनाए थे शामी कबाब। तो बस यहाँ पर इन लोगों को खाने में आया बहुत ज़्यादा मज़ा। तो गाइज़ अब जारी करें, अब बारी अन्नू के बाय बाय कहने की। अन्नू जा रही हैं अपनी ससुराल। और ये कल वो कपड़े हैं जो मम्मी माजिद के लिए मंगवाए थे। वीडियो कल से स्टार्ट है लेकिन हमने वो नहीं करा कुछ और। मेरे तो हाथ पैरों का बस दम निकला पड़ा है। ये क्या है अन्नू? वो है कपड़े अच्छा टावल। हाँ मैं कह रही ब्लैंकेट्स वगैरह भी हैं। मैंने आज स्टिल इस कमरे में फिर अकेली। यस अन्नू तेरा फ़ोटो खींच लूँ, अच्छी लग रही हो तो। अब नहीं हिलेगा कैमरा मेरा। तो कहाँ मैंने कहा मम्मी को ले चलते घुमाने में, कमाने चलो कुछ दिन रह लेना। कह रही तुम लोगों के पैसे बहुत खर्च करवाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं, कहीं कहीं गाजर मंगाऊंगी, कहीं मूली मंगाऊंगी, कहीं अचार डालूंगी मैं। ठीक है मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हाथ को दे दिया। आई एम श्योर पन्नी फटेगी। जिनके पास ये लंबे लंबे बैग होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, इसलिए वो ऐसे वाले बैग रखते हैं। तो पैसे हैं ठीक है। चलो हमें यही वाला बैग चाहिए थे। ठीक है ठीक है। सब जने चलो अन्नू के जी को छोड़ने के लिए। अनु बाय। मुझे भी लगा गले मिलने। और देखो जी गले मिलने का सिस्टम ना घर पे ही कर लेना, वो रोड पे अच्छा नहीं लगता। नहीं पसंद नहीं आता मुझे रोड पे, मुझे इंसल्ट फील होती है। घर से ही कर लो। बस मैडम जी बिजलियाँ अब गिरा रही हैं। मुझसे तो ये सफ़र में ना तो ये लगाए जाते हैं ना फ़ोन देखा जाता, कुछ नहीं होता सिवाय रोड देखना होता है मुझे कि भाई सही चल रहा है नहीं। चलो
अम्मा टॉयलेट में गई। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर अन्नू जो है बिल्कुल तैयार हो गई है जाने के लिए और मम्मी को वो दे रही है कुछ टिप्स कुछ हिदायत कि मम्मा आपको ये नहीं करना है और आपको ये सब कुछ करना है। एज़ यूजुअल सब लोग अपनी तरफ से तो मम्मा को समझा जाता है, लेकिन मम्मा करती वही है जो उनका मन करता है। वो जो है ना वो कहती है मैं बहुत आलसी हूँ, और लिटरली हमारी मम्मा जो है ना वो आलसियों से भी ज़्यादा आलसी हैं। उनको कितना भी कह दो मम्मा उठो चलो फिरो, लेकिन वो नहीं करती हैं, इतना चलना फिरना नहीं करती हैं। तो बस ये नानू बोल रही थी, कह रही तुम बोलते रहो जो तुम्हें कहना है, मेरे को तो वही करना है जो मैं करूँगी। हाँ बस अल्लाह पाक यही है। और फिर पता है क्या, सर्दियाँ भी हैं तो मम्मी को तो वैसे भी बहुत ही ठंड लगती थी। तो बस यहाँ पर मम्मी का यही है कि मैं इतना नहीं चल फिर सकती हूँ, मुझे आराम चाहिए। तो बस हम भी फिर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो गाइज़ ये अन्नू जो है वो अपना कुर्ता दिखा, मम्मी को अन्नू का कुर्ता बहुत पसंद आ गया। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी सिर्फ 2 ही बच्चों को अपने ज़्यादा गौर से देखती हैं, एक भैया और एक मिना और अन्नू। अन्नू कुछ भी लाए, कुछ भी करे, मम्मा को बहुत पसंद आता है। हम सबको भी पता है, वो हालाँकि कहती है मेरे लिए 5 बच्चे एक बराबर है, लेकिन बच्चों को भी पता चल जाता है कि पेरेंट्स का झुकाव कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो बस उनका ना मन नहीं करता, अन्नू को इतना देखती हैं वो, इतना देखती हैं कि बस उनका ना दिल नहीं भरता है अन्नू को देखते-देखते। क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ इतना जचता है माशाल्लाह से, अन्नू के ऊपर जचता भी सब कुछ बहुत ही है, बहुत प्यारा लगता है। तो अभी भी मैं मम्मी से यही बोलती कि मम्मा अन्नू को भेजने का मन नहीं कर रहा, तो कहती नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन बस यही है कि बेटी अपने-अपने घरों में खुशहाल रहती हैं तो अच्छा लगता है। तो ये तो दिल कितना ही बावरा होता है कि बेटी कितने भी दिन रह जाए कम ही लगता है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी, और इस बार की बधाई अन्नू की बहुत ही अच्छी हुई। अब ये एक ही मम्मी बची है माजिद, संभाल के रख लो। हैप्पी बर्थडे। तरक्की दे, ईमान दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। आमीन। बस दामाद जी तो गुस्से में मत देखो, अब तो तुम खुश हो ना। मछली को देख रहा हूँ तो गुस्से में मत देखो। अब तो आप शायद खुश हो गए ना। मजाक कर रही थी। दुखी क्या पिछली बार गए थे तो दुखी थे? नहीं मम्मा, अल्लाह का शुक्र है, वो हमेशा खुशी रहते हैं और अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे। वो तो मैं छेड़ रही थी माजिद को, मेरा रिश्ता ऐसा बनता है उनके साथ। अब तो मैंने कहा तुम इसका पंप छोड़ो, फिश का। तुम कूलर का पंप लाओ। हाँ लेके तो आए कल रात में, गाय बेचारे वापस चले गए। कूलर का पंप ला के लगाया। मेरे पापा आ देखो अन्नू कैसी। मम्मा सुबह मैंने लिस्ट बनाई सामान की सारी, और मैं बार बार सोच रही, मैंने कहा एक सामान और तो 27 से मंगाना है, 27 से मंगाना है। लिस्ट मंगा ली, सामान मंगाने नहीं याद आया, अभी एकदम से बाहर निकली ना, पता नहीं क्या देखा, बहुत पॉलिथ में देखी, मैंने मेरे पापे रह गए। अच्छा, बाकी सामान माजिद गाड़ी में रख लिया। आयशा इसका आराम से कहाँ चल। तो आप लोगों ने देखा कि माजिद के साथ हमारी ऐसी छेड़छाड़ चलती रहती है। माजिद का था कुछ टाइम पहले ही बर्थडे, मैं डेट शायद भूल रही हूँ, तो बस वो मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता चला था कि माजिद का बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माजिद। तो इसलिए मम्मी ने माजिद के लिए कपड़े मंगवाए थे, और मम्मी थोड़ा खुश भी थी कि चलो मैं ठीक हूँ तो अपने बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट ये मेरी तरफ से हो जाएगा। हालाँकि किसी ने भी फ़ोर्स नहीं करा था। माजिद ऐसे हैं भी नहीं कि नहीं कपड़े होने चाहिए, या अन्नू ऐसे, कोई भी बेटी ऐसी नहीं है। जब मम्मी खुशी से सब कुछ करती हैं तो बस ये है कि मम्मी का प्यार होता है, उसके अंदर फ़ोर्स कुछ भी नहीं करा जाता है कि आप ऐसा करो या वैसा करो। तो बस यहाँ पर खुशी खुशी मम्मी कर रही हैं अन्नू को विदा, माजिद को विदा। वो बहुत खुश थी कि बहुत खुश हैं वो, मतलब कि अन्नू बहुत जल्दी आ गई थी ना, तो और इस बार हम जो है ना वो क्यों नहीं रो रहे हैं, क्यों नहीं सब कुछ सैड सीन हो रहा है, क्योंकि मज़ा इस बात का आ रहा है कि अभी ये लोग आ रही है जा रही है ना, तो इतना ज़्यादा ना मिस करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। अभी अन्नू गई थी, अब फेरे आ गई, तो अभी आयज़ा के एग्ज़ाम हैं, जैसे एग्ज़ाम पूरे होंगे तो इंशाल्लाह फिर जब देखो बच्चे का मन करेगा वो फिर आ जाएगी मम्मी से मिलने के लिए, मम्मी को देखने के लिए। तो बस ये सिलसिला चलता ही रहेगा, तो इसलिए थोड़ी सी हैप्पीनेस है कि चलो अभी फिर अभी बुलबुल के बच्चों का एग्ज़ाम पूरे हो गए, तो इंशाल्लाह जब विंटर वेकेशन पड़ेंगे तो शायद बुलबुल भी आएगी। तो बस यही सब खुशी है कि सर्दियां हैं और मम्मी पहले से बहुत बेहतर हैं, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा वाली खुशी है।
ज़्यादा वाली खुशी है कि बस मम्मी हमेशा ऐसे ही अपनी बेटियों को विदा करें, खुशी-खुशी से ही, खुशी-खुशी आएँ और खुशी-खुशी सब जाएँ। मम्मी अपने हाथ से सबको लेन-देन जो भी करती हैं वो करें। तो बस यहाँ पर अब अन्नू आ जाती हैं नीचे और अन्नू के आए थे नंदोई भी, तो बस यहाँ पर थोड़ी-सी एक सिलसिला चलता है विदाई का, तो बस वही चल रहा है। और अन्नू जो है ना इनायत को समझा रही हैं कि आप हिजाब करते रहना इसी तरीके से। इनायत ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना मीशो से हिजाब ऑर्डर कर लिए थे, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो अन्नू ने बताया कि नहीं, यहाँ लोकल मार्केट से लो। मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, मैंने कहा अच्छा चलो कर लो हिजाब, जैसे भी ऑर्डर करना है। उसको उसकी स्तानी ने बोला है कि अगर आप पूरा 1 महीना अपने बाल नहीं दिखाओगी ना, तो फिर मैं आपको बुर्का पहनवा दूँगी। तो इनायत को अभी बहुत क्रेज़ आ रहा था। अल्लाह पाक ऐसे ही क्रेज़ हमारे बच्चों में रखे, अल्लाह उनको ऐसे ही हिदायत दे। इनायत एक भी वक़्त की नमाज़ नहीं छोड़ रही हैं और माशाल्लाह से कवर करती हैं। सिर्फ़ उस टाइम तक उसका कवर नहीं होता है हेड, जब वो स्कूल जाती है। तो बस यहाँ पर आप लोग दुआ कीजिएगा हम सब के लिए। और यहाँ पर चल रही थी विदाई का सिस्टम, तो ये फ़हीम भाई हैं, देते हैं बच्चों को इस तरीके से विदा, हम भी देते हैं, वो भी देते हैं। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहता है। अल्लाह पाक हमेशा ही चलाता रहे, इसके अंदर कोई भी वो ना हो। तो बस मैं माजिद को और फ़हीम भाई को दे रही हूँ। हालाँकि फ़हीम भाई बहुत शर्मीले हैं, वो नहीं लेते। अच्छा, माजिद के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, स्पेशली मेरा जो है, वो शुरू से ऐसा ही रहा है कि बड़ी बहन छोटे भाई की तरह ही रहा है। माजिद कंफर्टेबल भी ज़्यादा मुझसे हो जाते हैं और उनको ये रहता है, जब इवन अभी आप बुलबुल की अगर सारे वो देख रहे हो ना सीरीज़ जो चल रही है अन्नू की शादी की, तो जो इनके कपल शूट था ना, उसमें भी माजिद ने सबको बाहर निकाल दिया था, भाभी को, अन्नू को, बुलबुल को। बस उन्होंने बोला था कि भाजी आप रहो। मैंने कहा माजिद मैं रुकूँ क्या? हाँ आप रहो, आपसे मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने चलो ठीक है आप लोग, क्योंकि बच्चे थे ना वो लोग, अभी निकाह जस्ट हुआ ही था, तो एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, तो कोई बड़ा तो होना चाहिए ना, इतना भी बड़ा नहीं चाहिए था उसको, तो इसलिए मैं खड़ी हुई थी। बाकी माजिद के साइड से कोई भी नहीं था, मैं ही थी वहाँ पर, जितने भी इनके सारे कपल शूट हुए। यहाँ पर भी बस वही है कि माजिद के साथ हंसी मजाक चलता है, वो इसलिए भी क्योंकि माजिद हमारे जो मामू हैं उनकी खलिया सास के बेटे भी हैं, तो पुराना रिश्ता भी है, तो इस वजह से। और अन्नू से बस यही बातचीत चल रही थी कि अन्नू अपना ध्यान रखना, फिर कब आओगी ये सब। और अन्नू जो है ना माशाल्लाह से इतनी फ़नी है ना, मैं क्या बताऊँ, वो बात भी करती ना, तो वो नॉर्मल बात में भी ना वो हंसी की एक बात कर जाती है। खुद तो एकदम नॉर्मल रहेगी, उसके चेहरे से नहीं लगेगा कि उसने हंसी की कोई बात करी, लेकिन मैं और मिनाज हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। तो बस यही था और दिल में बहुत सुकून था। सुकून इसलिए है गाइज़, आप लोगों ने भी देख लिया कि मम्मा कितनी ठीक है, तो बस वही सब चीज़ें हैं। और अन्नू ने फिर कुछ कह दिया, मैं और मिनाज इतना हंस रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस आप लोगों को लगता था ना हर बार जब भी विदाई होती थी कि अपी आप जो है ना रुला देते हो, हार्ट ब्रोकिंग विदाई ये है, अपी मुझे रोना आ गया। शायद इस बार आप लोग मुझसे खुश हो जाओगे कि इस बार हमने आपको बहुत हंसाया है। इस बार की विदाई जो है ना वैसी रोतलू नहीं करी है माशाल्लाह से। और आप सब मम्मी के लिए इतनी दुआएं देते हो ना, बस आप लोग ऐसे ही हमारी मम्मी के लिए दुआ देते रहना। और हम सबको भी आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। मैं भी जो ये वीडियो मतलब अन्नू को गए हुए अभी 2 दिन हो गए हैं, मैं आज इसको लेके बैठी हूँ और आज मुझे फ़ीवर भी इतनी ज़ोर से हो रहा है, लेकिन बस वही है ना, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैं अपने कामों में जो हूँ लगी हुई हूँ। आप सबसे ये करती भी इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस हन्नू को हमने कर दिया है खुशी खुशी अलविदा। आप लोग भी दीजिएगा बहुत ढेर सारी वाली दुआएं और अपने कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी दुआएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ के जाइएगा। मैं वेट करूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमारी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और बस अन्नू को बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। और आयज़ा का आज तो खुशी का ठिकाना नहीं था, ऑब्वियस सी बात है कि उसके आज पापा आए थे। पिछली बार आयज़ा बहुत रो के गई थी क्योंकि उस टाइम उसको उसके पापा उसका फैमिली मेम्बर कोई नहीं दिखा था, तब गुड्डू और हिना लेने के लिए आए थे इन लोगों को। तो इसलिए आज वो खुश हैं क्योंकि उनके फूफा जी आए हुए हैं और उनके पापा जी आए हुए हैं। बच्चों को होता ही है पापा से बहुत ज़्यादा प्यार, तो सब बच्चों को उनके पापा का प्यार मिलना भी चाहिए। तो यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी दे और हर बच्चे को अपने माँ बाप का प्यार दे। आमीन ज़रूर बोलिएगा।
इस आमीन से पता नहीं कितनों का भला हो जाए, अल्लाह पाक किसी की तो सुन लेगा। सब पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे रहें और सब बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स रहें, बस यही दुआ करूँगी। और यहाँ पर अफ़ू को भी अनु बहुत अच्छे से समझा रही थी। अनु अफ़ू को बोलती मेरी पैन ही अफ़ू, क्योंकि अफ़ू जो है ना वो बस ऐसी ही है कि वो मतलब थोड़ी बच्ची है ना, तो इस तरीके से कुछ भी करती है। वैसे तो बहुत इनोसेंट है, लेकिन एक बार भी कुछ कर जाती है ना तो इस तरीके से बच्चों को छेड़ते। तो अफ़ू इस बार नहीं रोई है और इनायत भी नहीं रोई है, वरना तो मेरे बच्चे बहुत रोते हैं जब उनकी खालाएँ जाती हैं। तो खालाएँ क्या, अभी बड़े पापा आए थे तो बड़े पापा भी जब आए थे तो अफ़ू बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब अफ़ू सो गई थी और जब बाद में पता चला बड़े पापा चले गए, बड़ी मम्मा चले गए, तो भाई बहुत रोई। अनु समझा रही है कि रोज़ नन्ना के पास जाना, मिलकर आना, मैं नन्ना से पूछूंगी कि अफ़ू आई थी या नहीं आई थी। सबको हिदायत दे के मेरी बच्ची अपने घर चली गई। आमीन। अल्लाह पाक हमेशा हंसता बसता रखे, अपने अपने घरों में रखे सबको, और इन लोगों की दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। चलो जी, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, बहुत लंबी वाली विदाई हो गई है। तो हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दूसरी बार कह रही हूँ।